कंपनी का मतलब सिर्फ ऑफिस और स्टाफ नहीं होता। लॉ की नज़र में कंपनी क्या होती है? तो चीफ जस्टिस मार्शल ने क्या कहा है कि कंपनी एक इनविजिबल, इंटेंजिबल और सिर्फ लॉ की नज़र में एग्जिस्ट करने वाली एक एंटिटी है। और प्रोफेसर हेने ने क्या कहा है कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है और सेपरेट जिसकी एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है और जिसमें एक कॉमन सील होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी डेफिनेशन क्या है? तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 वो बोलता है कंपनीज वो चीज है जो या तो 2013 एक्ट में रजिस्टर्ड हो या प्रीवियस कोई कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो, वो सारी की सारी कंपनीज की डेफिनेशन में आती है। ठीक, तो इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि अब ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है? तो वो सारी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, सब इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये सारी की सारी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही आती हैं। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी सेक्शन IRDA से अगर प्रोवोक हो रहा है, मतलब अगर IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट कुछ और बात कहता है, तो IRDA वाले एक्ट पहले लगेगा, कंपनीज एक्ट फिर पोस्टपोन हो जाएगा। सिमिलर वे में बैंकिंग एक्ट पर भी, बैंकिंग कंपनी पर भी कंपनीज एक्ट लगता है, प्रोवाइडेड वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अगेंस्ट ना हो। मतलब अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोल रहा है प्रोविजन ए लगेगा, तो फिर वो प्रोविजन ए लगेगा, कंपनीज एक्ट की बात नहीं लगेगी। सेम विथ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, उस पर भी कंपनीज एक्ट लगता है, जैसे कि ICAI। बॉडी कॉर्पोरेट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करे, तो कंपनी एक लीगल क्रिएशन है और कंपनीज एक्ट 2013 उसके लिए एक रूल बुक है।